जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। ये है हमारा एक न्यूज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ। यूपीएससी की टीचर वैकेंसी निकली है और जिसमें पदों की जो संख्या है वो 828 है। पोस्ट सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है। क्या है ये वैकेंसी, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग जिसमें फॉर्म भर सकते हैं। यूपीएससी की है तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी हाई रैंक की है, सारी चीज़ें हैं बढ़िया। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ और है, क्योंकि देखो सरकारी नौकरी का तो पता नहीं चल रहा, हमारी टीजीटी पीजीटी पीआरटी कितने निकलते हैं, न्यूज़ में रोज़ कुछ ना कुछ झूठी खबर आ जाती है। तो फिर मेरे को लगा कि मुझे ना आपको एक अपडेट देते रहने चाहिए, और वो है इस बारे में कि आप जो भी टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, टीजीटी पीजीटी एनटीटी जो भी है, मैं उसकी खबर देता रहूँ। अगर आपको ऐसी चीज़ है तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो दीजिएगा, प्लीज़ अपडेट। मतलब मैं आपको जो भी टीचिंग से वैकेंसी होगी उस पर एक वीडियो जरूर दे दिया करूँ, ताकि आप तक टाइम से जैसे प्राइवेट स्कूल्स में, दिल्ली में, कहीं भी बाहर इस तरह। तो ये एक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ, आप हमें अपडेट करते रहिएगा। मैं चलता हूँ इस खबर के साथ। और अगर आप ऐसी चीज़ से जाते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम रोहित वैद्वान पर भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर ये रील के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वैद्वान और आप आ चुके हैं अध्ययन मंत्रा पर। अध्ययन मंत्रा जहाँ पर टीचिंग की वैकेंसी की एक अपडेट है कि यूपीएससी ने प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट निकाला है। जिस रिक्रूटमेंट को उन्होंने निकाला है वो उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल आ जाएगा आपके सामने, जो यहाँ देखेंगे। तो जैसे आप इसके एडवर्टाइज नंबर उन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ खुल के आ जाएगा, जिसपे पूरा का पूरा संज्ञान जहाँ। तो ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है। और वाइस प्रिंसिपल जो पोस्ट है इसमें, तो ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, मतलब जो डी ट्रिपल एस में जो बनते हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, ये उन्हीं के लिए डीओई में है। तो मान लीजिएगा कि अभी कोई है तो जिन्होंने वाइस प्रिंसिपल का जिन्हें एक्सपीरियंस हो वो भी बन सकते हैं। क्या क्या वो सारी जानकारी दे। कुल मिलाकर 828 पद है। प्रिंसिपल के 124 है, वाइस प्रिंसिपल के 704 है। एप्लीकेशन 25 जुलाई अर्थात कल से शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी 14 अगस्त, मतलब 15 अगस्त से पहले वाला दिन है। एक जो सीआरटी जो है 1 नवंबर 2026 तक आ जाएगा। प्रिंसिपल साहब की जो एज है वो यूआर में 50 है। मैक्सिमम वाइस प्रिंसिपल साहब की 35 है। तो इस तरीके से। बट हाँ, इसमें क्या क्या चाहिए आपको तो मैं बताऊं आपको। तो यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री की जरूरत है, तो दोनों में ही मास्टर डिग्री प्लस बीएड की है। तो जिनके पास बीएड है, मास्टर डिग्री है, वो एक बार जा सकते हैं। बट उसके साथ साथ आपको वो जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, एक एक्सपीरियंस भी मांगेंगे। और जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने इसमें शेयर करता हूँ। तो कुल मिला के जो प्रिंसिपल साहब की वैकेंसी है वो ये है, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के लिए 40% एंड अबव जो होता है रिजर्वेशन, वो उसी तरीके से काम करेगा। अलग अलग जो डिसेबिलिटी है उसमें अलग अलग तरीके से काम। तो जो क्वालिफिकेशन इसमें अगर आप देखेंगे तो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास किसी यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा बैचलर एजुकेशन में आपका बीएड होना चाहिए, मतलब बीएड का होना चाहिए। 10 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एज ए वाइस प्रिंसिपल या पीजीटी या फिर टीजीटी इन ए रिकॉग्नाइज हाई स्कूल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप में से मान लीजिएगा कोई बहुत पुराना है जिसका टीजीटी का जो एक्सपीरियंस है वो लगभग लगभग 10 सालों का है। तो अगर 10 सालों का है तो आप उसमें एज ए वाइस प्रिंसिपल स्लैश में क्या है, पीजीटी ट्रेनी इस रिकॉग्नाइज हाई स्कूल से या हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट कॉलेज में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास होल्ड होने चाहिए डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये डिजायरेबल है। एक इसेंशियल होता है, एक डिजायरेबल। डिजायरेबल जहाँ होता है इसका मतलब वो है तो ठीक, नहीं है तो कोई इसकी दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें देखेंगे क्वालिफिकेशन जो होगा वो आपके यूपीएससी के बेस पर होगा। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो सारी चीजें हैं वो यूपीएससी के आधार पर होगी। रिकॉर्डेड नाइट ड्यूटीज जो होगी वो हेड ऑफ ऑफिस बन जाए, हेड ऑफ स्कूल बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक ये करेंगे। अदर डिटेल में जाएंगे तो आप यहाँ पर जो है, दिस पोस्ट इज परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विसेज ए गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, मतलब गजेटेड पोस्ट में आ जाता है। आपकी जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 1 साल का होगा। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आपकी जॉब मिलेगी, जो हमारे बाजू में यहीं पे आओ तो कहो मिलवा दूं मैं तुम्हें यहाँ से। ठीक है। उसके अलावा जो रिजर्वेशन ओबीसी एससी जो आपके सामने वो ये सेम तरीके से 704 जो वैकेंसी वाइस प्रिंसिपल साहब के लिए आती है। उस वाइस प्रिंसिपल साहब के लिए जब आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जाएंगे तो ये जो एक्सपीरियंस है इनके साथ अगर आप जाएंगे तो यहाँ का जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो इसेंशियल है, मतलब ये मस्ट है, ये होगा ही होगा। जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट देखो एक्सपीरियंस क्या है, या तो आपके पास 2 सालों का एक्सपीरियंस है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, या फिर 3 सालों का एक्सपीरियंस है टीजीटी का। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एंड डिजायरेबल, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो उसके आधार है। बट जो एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब यहाँ जो एक्सपीरियंस आता है तो वो इस वाइस प्रिंसिपल साहब के लिए, कि मान लीजिएगा कोई ऐसा है जिन्होंने मास्टर डिग्री भी कर रखी है और टीजीटी इन्होंने 3 साल कर लिया, तो 3 साल का अगर टीजीटी है तो तुरंत इस फॉर्म को क्या कर देंगे, कल से क्या है भर देंगे। बढ़िया।
अब देखिए वाइस प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल वही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा जो मैंने आपके सामने बता दिया, प्रोबेशन पीरियड वही होगा, अदर कंडीशन ओबीसी वगैरह है। अब इसका जो प्रोसेस होगा इस एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा जो यूपीएससी के उस पर जाता है, वहीं से आप भरेंगे इसे, इसको फॉर्म को भर लीजिएगा। ये इनकी वेबसाइट होती है upsconline.nic.in स्लैश करोगे ORA, मिल जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा अगर आप इसे आगे बढ़ा के चलेंगे तो ये जो आपको क्या है मैंने बता दिया 14 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट होगी, और उसके बाद आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, उससे पहले पहले, उससे बाद में ना करिएगा। सिटीजन होने चाहिए आप, ये वाली बेसिक बातें, इसकी कोई जो एज लिमिट जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो वाइस प्रिंसिपल साहब हैं उनके लिए आपका क्या है 35 साल है, और जो यूआर की बाकी फिर उसमें ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, सेम तरीके से प्रिंसिपल साहब की जो है वो 50 साल है, 3 साल फिर 5, तो ये एक क्राइटेरिया बेसिक होता है, ओबीसी की 3 साल का रिजर्वेशन और आपका SC/ST का 5 साल का। इसके अलावा जो मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो आपके सामने आई गई है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट होगा, द कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इंटरव्यू इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सेक्शन इज मेड ओनली बाय इंटरव्यू बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू विल भी क्या होगा, यूआर 50 मार्क्स होगा, ओबीसी 45 इतना होगा। टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बीइंग जो है वो आपके क्या होंगे, 800 होंगे। इन केस अगर इसमें कुछ भी चीजें आती हैं भाई इस इमेज वाला, वो एक अलग क्राइटेरिया है, वो आपके सामने होगा। तो जब भी आप इसकी इंश्योर करें तो आपका एज सर्टिफिकेट का, एक्सपीरियंस का, वो पूरी चीजें होनी चाहिए, उसमें कोई भी ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते। अप्लाई आपको जाके करना है वहां पर। इसमें वन टाइम एडिट का ऑप्शन मिलेगा अगर आपने गलतियां कर दी है, पूरा उसके बाद अपलोड करेंगे सिग्नेचर वगैरह, वो बेसिक चीज है जो आपको आनी चाहिए, हर फॉर्म में आप भरते ही हैं। इसका मतलब इसमें कोई नहीं। बात हो सकता है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मैं उस पर आ जाता हूँ। अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ से सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें बेसिक हैं। जब आप इसमें आगे जाते हैं तो आपको जो देखा जाता है तो जितनी भी क्वालिफिकेशन है लास्ट डेट मतलब 14 अगस्त तक आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो फीस होती है, कैंडिडेट जो होंगे एक्सेप्ट जो फीमेल हैं, उसके बाद SC/ST पर्सन है, उसके बाद क्या कैंडिडेट हो आर रिक्वायर्ड टू पे रुपी फी 25, मतलब 25 रुपए देने हैं भैया, भर देना मेरे यार, है ना, 25 रुपए मांगे, क्या ही मांगा इन्होंने तुमसे। उसके बाद अपर एज वाला जो बेटा जो रिलैक्सेशन है वो आप देख लीजिएगा, उसमें सेम ही है। तो अगर आप इस पूरे उसको नोटिफिकेशन को चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारा क्या है वो भी ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मेरा व्हाट्सअप चैनल है रोहित वैदवान, वहां पर भी हम शेयर कर देते हैं, आप जा सकते हैं उन चीजों को। अब इसके अलावा अगर इसमें पूरा जाएंगे तो रिक्रूटमेंट के बारे में जो CRT है, ये वो जो CRT है जिसको आपको जानना है कि सेंटर फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा, यहाँ पर जो दिए जाएंगे फॉलोइंग 15 है, अहमदाबाद, भोपाल, यहाँ पे चेन्नई, जयपुर, तो जहां से भी आप होंगे पास वहीं आप सेंटर डाल दीजिएगा, आपको यूपीएससी का सेंटर मिल जाता है आपके आजू बाजू में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी चोरी चक्कारी ना करिएगा, तो वो इन्हें कहते हैं एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ब्लैक पेन होगा, ये बिल्कुल बेसिक चार्जेस मैं बाद में बता दूं आपको, फिलहाल आपके सामने जो होगा। इसके अलावा इस प्रोसेस में अगर आप जाएंगे तो मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो आप अगर देखेंगे तो इसके साथ दिया गया। तो ये जो पूरा का स्कीम एंड सिलेबस फॉर दिस CTR जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो जो टेस्ट होगा वो आपके सामने क्या होगा, 2 घंटे का होगा, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क है, टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस आंसर होंगे, मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश हिंदी मतलब बाइलिंगुअल होगा। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी ए डिडक्शन ऑफ 1/3 जो 1/3 मार्क हो 0.33 का असाइन। इफ नो आंसर इज मार्क फॉर अ क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी, मतलब आप छोड़ सकते हो खाली अगर नहीं आता, बीपीएससी की तरह नहीं या एचटेट वाला और निर्देश नहीं कि छोड़ दो तो इतने नंबर कटेंगे। 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। जो सिलेबस होगा उसमें आपको जनरल नॉलेज इंक्लूड करता है, कंटेम्प्रेरी, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इतना दिमाग में रख के रहिएगा कि जहां पर भी होगा। तो ये जो एक ऐसी चीज है ये आपके लिए जितने भी लोग पढ़ेंगे भाई उसके लिए जो है उसे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इस बैच के लिए, मैं पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज भी पढ़नी है, सोशल भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, कल्चरल भी, हिंदी एंड इंग्लिश की लैंग्वेज स्किल है, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एजुकेशनल जो पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशनल मेजरमेंट इवैल्यूएशन है, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव है, ऑफिस का प्रोसीजर क्या होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, पेडागोजी इन एजुकेशन क्या होता है, डिजिटल लिटरेसी होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो CRT जो हमारा होगा, इसने कहा कि जो CRT वो 75/25 होगा, तो इसका मतलब आपका जो रिटन एग्जाम है उसका रेशियो 75 होगा, इंटरव्यू के 25, सेम लाइक जैसे KVS में होता है आपके सामने। उसके बाद तो जर्नल के लिए बिलोंग टू, देखिए स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू वेरियस के, तो जर्नल EVS वाले ने 50 एंड अबव होने वाली बात है, OBS के 45 एंड अबव होनी चाहिए, SST का 40 है। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने ये आ जाता है, आपको कैसे करना है, क्या लेके जाना है, एंट्री, OMR शीट, फलाना कोड, ये ढिमकाना, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। बाकी इसमें हमारे लिए कुछ बचता नहीं। तो आशा करता हूँ मैं आपके लिए ये वीडियो
जो मैंने तैयार किया है वो आपको समझ में आएगी। इसका एक ब्रीफ में बता देता हूँ, तो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ जिसे आपको समझना होगा। यूपीएससी ने एक अपनी टीचिंग वैकेंसी निकाली, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, कुल मिलाकर जो इसमें पोस्ट है वो 828 है। प्रिंसिपल की 124 है, वाइस प्रिंसिपल की 704 है। 25 जुलाई अर्थात कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 14 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट होगी। इसमें जो फीस होगी वो मात्र 25 रुपये होगी। यूआर की जो एज है वो 50 साल है प्रिंसिपल साहब के लिए, वाइस प्रिंसिपल साहब के लिए 35 है। बाकी ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन, एससी/एसटी के लिए 5 साल का वो होगा। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एकेडमिक, वो आपके पास होना चाहिए, आपकी मास्टर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं प्रिंसिपल साहब के लिए तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस 10 साल के एक्सपीरियंस में आपके पास चाहे वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस हो, चाहे पीजीटी का एक्सपीरियंस हो, या फिर टीजीटी का, सब मान्य होगा। साथ साथ अगर वाइस प्रिंसिपल पे जाते हैं, यहाँ पर भी आपके सामने होगा, तो या तो आपने 3 साल का टीजीटी का आपके पास एक्सपीरियंस हो, या फिर आपके पास 2 साल का क्या हो, पीजीटी का हो। तो इसके साथ देखेंगे इसमें 2 एग्जाम होंगे। 2 एग्जाम का मतलब जो होगा, एक आपका रिटन होगा, एक इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम में जो आपको पास किया जाएगा उसका सिलेबस बहुत बढ़िया है, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ने पर। एज ए यूपीएससी कैंडिडेट तो मैं आपको कहता हूं कि ये वो नहीं जो हलवा होगा, ये वो होगा जो सच में गाजर का हलवा होगा, जिसे आपको बनाना पड़ेगा बढ़िया से। और अगर देखेंगे इसका रेशो जो सीआरटी है, जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, 75 रेशियो 25 होगा इंटरव्यू का। ओएमआर शीट एग्जाम होगा, 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश में आपको पेपर अवेलेबल होगा, साथ साथ में एक नेगेटिव मार्किंग के 1/3। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, और आपको इसका बैच मिलेगा धन्वंतरि पर, जाइएगा, देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।